लखनऊ में हुए कोचिंग अग्निकांड ने देश भर में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर दिन हजारों छात्र अपने सपनों को साकार करने के लिए कोचिंग सेंटर्स का रुख करते हैं, लेकिन क्या ये संस्थान किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है? क्या यहां फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम है? क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है? क्या कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे छात्र वाकई सुरक्षित हैं? क्या फायर सेफ्टी सिस्टम सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या आपातकालीन निकास और सुरक्षा उपकरण मौके पर मौजूद है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या छात्रों की जान से जुड़ा यह मामला प्रशासन की निगरानी में है या फिर सब कुछ राम भरोसे, भगवान भरोसे चल रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी है। कोचिंग हब का रियलिटी चेक किया जा रहा ताकि ये जाना जा सके कि छात्रों की सुरक्षा को लेकर दावे और हकीकत में कितना फर्क है। तो शहर से न्यूज़ 18 राजस्थान की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आपके बच्चे भी अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो आप ध्यान से हमारा ये पूरा कार्यक्रम देखें ताकि आपको भी पता चल सके कि जहां आपका बच्चा पढ़ रहा है वो कितना सेफ है, कितना सुरक्षित है। तो देखिए, फायर सिस्टम पर ये रियलिटी चेक चौंकाने वाला है, क्योंकि जो हमने देखा वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से कोचिंग सेंटर्स में आपके बच्चों का भविष्य जो संवारने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं, वो भविष्य कहीं अंधेरे में ना पड़ जाए, कहीं आपके बच्चे की जान पर ना बनाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप भी जब अपने बच्चे को कोचिंग में एडमिशन देने जाते हैं तो जरूर ये सवाल पूछें कि कोचिंग में क्या इंतजाम है। सबसे बड़ी बात, क्या वहां पर आपातकालीन एग्जिट गेट है या नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लखनऊ में जो हुआ उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। सिर्फ लखनऊ नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे हादसे हो चुके हैं, चाहे हम दिल्ली में होटल की बात करें, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है जहां पर एग्जिट गेट नहीं है। आपातकालीन एग्जिट गेट नहीं होने की वजह से ये सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। इमरजेंसी गेट ही नहीं है जहां से लोगों को बाहर निकाला जा सके। लखनऊ के कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी कुछ ऐसा ही था। एंट्री करने का गेट और एग्जिट करने का गेट बस एक था। कोई भी आपातकालीन दरवाजा नहीं था जहां से बच्चे बाहर निकल पाते और अपनी जान बचा पाते। बच्चों ने खिड़कियां तोड़ी, कांच के शीशे लगे हुए हैं उन्हें तोड़ा और वहां से वो नीचे कूदे। ऐसे कुछ बच्चों ने अपनी जान बचाई। 15 लोगों की जान चली गई है। हिमांशु से कोटा और उदयपुर से इस वक्त हमारे संवाददाता कपिल हमारे साथ हैं और अरबाज जयपुर से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। अरबाज, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जयपुर में इस वक्त आप किस कोचिंग इंस्टीट्यूट के वहां पर मौजूद हैं और जरा बताइए क्या हालात है वहां पर? देखिए, पहले तो मैं आपको अपडेट दे दूं कि जो फायर फाइटिंग और फायर एग्जिट को लेकर के एक बड़ा मॉक ड्रिल यहाँ पर हुआ है और जो 150 संस्थानों पर औचक निरीक्षण करते हुए उनमें से 45 को नोटिस जारी किया और 3 पे ताला भी जड़ दिया गया। फिलहाल मैं पहुंचा हूं गोपालपुरा रोड स्थित ये कोचिंग संस्थानों पर। ये पूरा एक रोड है जहां पर आप दूर दूर तक देखेंगे बड़े बड़े कोचिंग संस्थान, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हम फिलहाल एक कोचिंग संस्थान में पहुंचे हैं। यहाँ पर जो स्थित गुरु कृपा कोचिंग संस्थान है और यहाँ पर बाकायदा एक मॉक ड्रिल जो है किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ऑन द स्पॉट बच्चों को कैसे पीछे से फायर एग्जिट से बाहर निकाला जाए और बाहर निकालने के साथ ही क्या सेफ्टी पैरामीटर्स यहाँ पर है, इन चीज़ों को लेकर के बाकायदा एक लखनऊ जैसा सीन रिक्रिएट करने की कोशिश हो रही है। बच्चों को भी हिदायत दी गई है, स्टाफ को भी हिदायत दी गई है। आप अगर यहाँ देखेंगे तो न केवल यहाँ पर फायर एग्जिट और फायर पम्प को रियलिटी चेक किया जा रहा है और पीछे आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइडेंट के ज़रिए इसे कनेक्ट करते हुए और इस सिचुएशन में कैसे बैकअप प्लान तैयार किया जाए ये भी किया जा रहा है। बिल्डिंग के अंदर से निकलने के जो कितने द्वार हैं और एग्जिट जो है उसके लिए क्या स्थिति है, ये देखने के लिए हम अंदर जाएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही अलार्म बजता है बाकायदा बच्चों को अलर्ट किया जाता है, मॉक ड्रिल करके उनको सिखाया जाता है और यहाँ से अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि सभी लोग हाई अलर्ट पर आ जाएं। और जिस तरह की सिचुएशन है इसके लिए बाकायदा पीछे अगर आप देखेंगे तो फायर सेफ्टी जो इक्विपमेंट है
वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। टीचर्स से लेकर के स्टाफ सभी लोग इस चीज़ की काउंसलिंग करते हैं। और आप देखेंगे मॉक ड्रिल आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से ये सिचुएशन है, टीचिंग के साथ साथ फायर फाइटिंग और लाइफ सेविंग भी ज़रूरी है। यस सर, बिल्कुल हम लोग इन चीज़ों का बहुत तरीके से ध्यान रखते हैं। किसी भी टाइम पे इन चीज़ों के लिए हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाई गई थी, सारी चीज़ें यहाँ पे, कि कैसे कभी कोई इस तरह की कोई अगर सिचुएशन क्रिएट होती है तो यहाँ पे ऑल स्टाफ किस तरीके से प्रिपेयर रहे। तो उस सब चीज़ों की हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल किया हुआ है, सारी चीज़ें सिखाई है हर स्टाफ को कि कभी कोई सिचुएशन होती है तो हमें कैसे अप्लाई करनी है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉक ड्रिल बाकायदा पीछे जैसे कि हमने देखा शुरू हुआ, और आप देखेंगे कि पीछे से एक पानी की बौछार शुरू हो गई है मॉक ड्रिल के तहत। और यहाँ पर बाकायदा ये देखेंगे कि आप पूरा स्टाफ जो है ऐसी सिचुएशन में आग लगने पर किस तरह से पानी की बौछारें डालेगा और कैसे आग बुझाएगा। ये लाइव यहाँ पर आप सीन रिक्रिएट होता हुआ देख सकते हैं कि बाकायदा पानी की बौछार कितनी है, रेंज कितनी है। टेक्निकल टीम देखेंगे कि यहाँ पर हाई अलर्ट होती है, सभी लोग लाइव उसमें आ गए हैं। और कैमरामैन से कहूँगा कि मैं यहाँ आकर के पूरा सिस्टम दिखाएं, क्योंकि पीछे से एक टीम बाकायदा फायर फाइटिंग के लिए लगी हुई है। और इन तमाम लोगों ने जो टीम लग कर के ये काम किया है, तो इसमें क्या पैरामीटर आपने अपनाया भैया, किन चीज़ों का ध्यान रखा है? जी सर, किस तरह से किया है पूरा? सर अपने ये ऑटो पे है फायर फाइटिंग, ठीक है। अब स्टाफ को बता रहा हूँ सर, इसको बता दें, उसको छोड़ दें। आप बोलिए। जैसे सर अपन फायर के लिए है ना, तो फास्टली तुरंत वहाँ से कनेक्ट करो। कितने बच्चे होते हैं ऊपर, उनको कैसे, क्योंकि आपको ये काम भी करना है और उनको बाहर भी निकालना है। जी सर, आग भी बुझानी है और बच्चों को भी बचाना है। तो अपने जैसे बच्चे आग लगी हुई है तो 3-4 टीम है अपनी, तो तुरंत बच्चों को एग्जिट गेट से निकाल देंगे और ये अपने मॉक ड्रिल ये पानी वाला है, तुरंत उसको कंट्रोल कर लेंगे सर। जी, आपने ये दूसरा पाइप क्यों लिया? ये हमारे पास में मल्टीपल है, एक अंदर चलेगा तो एक बाहर चलेगा, दोनों सोर्स से कैसे भी कर सकते हैं। ये इमरजेंसी एग्जिट के लिए आप देख सकते हैं कि पीछे से एक एग्जिट अलग दिया हुआ है और एक फ्रंट से जो एंट्रेंस है उसका अलग दिया हुआ है। बच्चों को जो है अभी यहाँ पर नहीं रखा है, लेकिन जो स्टाफ है उन्हीं को बच्चों का काम दिया हुआ है। अंदर की स्थिति अगर आप और हम देखेंगे तो यहाँ पर बाकायदा पूरा जो है एक तरह से हाई अलर्ट मोड किया हुआ है। यहाँ पर अलार्म बजाए जा रहे हैं और जिस तरह की फायर सेफ्टी है उसके लिए एक एक रूम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलर्ट किया हुआ है, टीम को यहाँ पर लगाया हुआ है। कुछ लोग अंदर मौजूद हैं, अलार्म बजाए सर, और पूरा एक तरह से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। क्यों ये किया जा रहा है सर? जहाँ तक सेफ्टी गाइडलाइंस है और जो प्रशासन की तरफ से भी रेगुलर बेसिस पे गाइडलाइंस मिलती रहती हैं, जिसके बेसिस पे हम भी मंथ में 2 से 3 बार मॉक ड्रिल्स करते हैं, जिसमें हमारा स्टाफ भी उस मोड पे रहे और स्टाफ किसी को हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, स्टाफ ही टैकल कर पाए। उस वजह से हमें रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। मतलब कभी कोई ऐसी अनहोनी हो तो दमकल बुलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, दमकल बुलाने की ज़रूरत ना पड़े और इमीडिएटली जो भी प्रशासनिक इन्फॉर्मेशन है जो स्टाफ दे पाए और ख़ुद भी टैकल कर पाए, इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। और इसलिए महीने में 2 से 3 बार हम अपने स्टाफ के लिए मॉक ड्रिल्स अरेंज करते रहते हैं। बच्चों को भी बताते हैं कि फायर की कंडीशन में कैसे वो सर्वाइव करें। क्लासरूम सेशंस हम उनके एक रेगुलर इंटरवल पे, जैसे कुछ नए बैचेस बनते हैं, उनको जो बेसिक सेफ्टी की गाइडलाइंस है वो उनके सेशंस रखते हैं, जो उनको इस तरह की जो आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है तो हमारे क्या कहाँ से उनके क्या क्या ऑप्शन है उनके पास में, और इमीडिएट में उनके पास में जैसे कैसे वो जो फायर सिलेंडर्स जो जगह जगह हमारे लगे रहते हैं उनको ऑपरेट कर पाएँ, और जो एग्जिट वेज हैं उनको जानकारी दी जाती है ताकि वो अपना फटाफट स्मूथ एग्जिट ले सकें और एक दूसरे की हेल्प भी कर सकें। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल अरबाज, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अगर इसी तरह का इनिशिएटिव हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपनाए तो फिर शायद कभी भी किसी बच्चे की जान ना जा सके। जो लखनऊ में हुआ वो कभी नहीं होगा। मैं आपसे और बारीकी से जानूंगी। इस वक्त उदयपुर से कपिल हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। कपिल, अब आपके पास आऊंगी। आप इस वक्त किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं और क्या है वहां पर इंतजामात? बिल्कुल, देखिए मैं इस समय हिरणमगरी में रेडिएंट कोचिंग सेंटर है, यहाँ मैं मौजूद हूँ। और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर हम जाएंगे और यहाँ की वास्तविकता जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह की घटना लखनऊ में हुई, यदि ऐसी घटना भगवान ना करे लेकिन यहाँ पर होती है तो इससे बचने के लिए इस इंस्टीट्यूट के पास में किस तरह के इंतजामात हैं। देखिए ये एंट्री का गेट है और क्योंकि हम यहाँ पर नए तो जो मैनेजमेंट है उनसे समझने की कोशिश करेंगे लखनऊ में जिस तरह की घटना हुई है। आप हमें चलते हुए दिखा सकते हैं कि आपके पास उससे बचाव के लिए क्या उपाय हैं? बिल्कुल सर,
पहले तो सबसे पहले जो लखनऊ में जो इंसिडेंट हुआ उसके लिए मैं बड़ी संवेदनाएं प्रकट करता हूँ। ऑल्दो हम रेडिएंट एकेडमी उदयपुर इसके लिए फुल्ली इक्विप्ड है। आप देखेंगे हमारे पास इन सभी इंसिडेंट से निपटने के लिए इंतजामात है। हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, एज वेल एज ग्राउंड फ्लोर से लेकर जो हमारी बिल्डिंग है 3rd फ्लोर तक, वहाँ तक सारे के सारे जो फायर इंसिडेंट है, एक्सीडेंट से हमको निपटने के लिए सारे के सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। आप चेक कर पाएंगे कि हमने यहाँ पर ये इक्विपमेंट हम हर 6 महीने में जो भी इनकी वैलिडिटी एक्सपायर होती है उस अकॉर्डिंगली इसको अपडेट भी कराते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, वो जहाँ से हमने एंटर किया है ये एक और गेट है, ये कौन सा गेट है? ये इमरजेंसी एग्जिट है। किसी भी कंडीशन में अगर कुछ भी ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये इमरजेंसी एग्जिट से बच्चा बाहर जा सकता है, या जो भी यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल है वो बाहर जा सकते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग की अगर हम बात करें तो किस तरह से आपका स्टाफ जो है वो यहाँ पर ट्रेंड है? ऊपर भी चल के हम ऊपर भी आप चल के मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे हर फ्लोर पे ऐसे ही 2 से 3 फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, और एज वेल एज ये जो फायर का जो पूरा सेफ्टी का जो इक्विपमेंट है वो हमने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। अब बात करते हैं हमारे ट्रेनिंग एंड स्टाफ से मैनेजमेंट की, तो हमारे पास यहाँ पर कम से कम 2 लोगों को हमने एक प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दी हुई है जो कि इन इंसिडेंट से निपटने के लिए हमारे पास अवेलेबल रहता है। ऑल्दो आपने देखा होगा ग्राउंड्स पे एक स्टाफ ऑलरेडी अवेलेबल है, एक स्टाफ बाहर की साइड अवेलेबल रहता है जो कि इन इंसिडेंट को निपटने के लिए हमने इनको ट्रेन कर रखा है। अच्छा, क्या आपको ये जरूरत महसूस हुई है कि सिर्फ 2 स्टाफ के अलावा दूसरा जो स्टाफ है या बच्चे उन तक भी ये जागरूकता पहुँचे? एज सच नाउ कि हमको ऐसी विद द ग्रेस ऑफ गॉड कि हमारे पास कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ नहीं है। ऑल्दो हमने इन्हीं ट्रेनिंग से, इन्हीं इंसिडेंट से सबक लिया है कि हम यहाँ पे जो भी स्टाफ है उनका एक प्रॉपरली एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करेंगे और सभी स्टाफ को हम एक ट्रेनिंग देंगे कि ऐसे इंसिडेंट अगर होते हैं तो आपको सभी को क्या क्या डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है। बिल्कुल, देखिए ये फायर फाइटिंग सिस्टम है, इसका आपने फायर फाइटिंग सर्टिफाइड सिस्टम है आपके पास? बिल्कुल, ISA सर्टिफाइड है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, और हम जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स उसको फॉलो करते हैं उस अकॉर्डिंगली इसका अपडेशन भी चलता रहता है। हाँ बिल्कुल, देखिए ये फायर फाइटिंग सिस्टम है, ये यहाँ पर पाइप लगा हुआ है जो कि यदि यहाँ पर आग लगती है तो इसके मार्फत पानी का छिड़काव करके इसे बंद किया जा सके। तो ये जो है पूरी बिल्डिंग में देखने को मिलता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो कि इमरजेंसी एग्जिट की है, जो कि लखनऊ में एक बड़ी समस्या जो क्रिएट हुई, इमरजेंसी एग्जिट नहीं होने के चलते जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हें बिल्डिंग से कूद कर बाहर आना पड़ा। तो ये एक यहाँ पर ठीक लगा कि एंट्री भले ही उधर से हो लेकिन बाहर निकलने के लिए फिर 2 रास्ते हो जाते हैं, एक इमरजेंसी एग्जिट हो जाती है। वहाँ तक भी आप देखिए कि फायर फाइटिंग की जो पाइपलाइन है वो बाहर तक पाइपलाइन अवेलेबल है। तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं फिलहाल जो इस प्राथमिक तौर पर रियलिटी चेक में हमें यहाँ देखने को मिल रही है, रेडिएंट एकेडमी में देखने को मिल रही है, यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम है, इमरजेंसी एग्जिट है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये यहाँ का जो मैनेजमेंट है इस बात को लेकर अवेयर है कि जो घटनाएं देश में अन्य जगह पर देखने को मिली उससे ये सबक लेते हैं और अपने पूरे स्टाफ को ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल कपिल, एक अच्छी चीज मुझे इस इंस्टीट्यूट में ये भी देखने को मिली कि यहाँ पर स्मार्ट डोर नहीं है। एक बहुत बड़ी समस्या स्मार्ट लॉक को लेकर भी सामने आ रही है, वो जब आग जैसी सिचुएशन होती है तो खुल नहीं पाते हैं, और ऐसा इस इंस्टीट्यूट में देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने नॉर्मल लॉक्स लगाए हुए हैं। कोटा चलते हैं, हिमांशु इस वक्त हमारे साथ है। हिमांशु, आप इस वक्त किस इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं, जरा वहां के इंतजाम दिखाइए। देखिए, चूंकि लखनऊ में बिल्डिंग के अंदर हुए हादसे के बाद में अब सवाल पूरे देश भर में उठ रहा है, और चूंकि कोटा महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि कोचिंग सिटी के तौर पर जाना जाता है, देश भर से स्टूडेंट यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं। करीब करीब बड़े पैमाने पर 10 बड़े कोचिंग संस्थान और 300 के करीब छोटे जो इंस्टीट्यूट हैं, कोचिंग्स हैं, क्लासेस हैं, वो यहाँ पर संचालित होती हैं। जवाहर नगर इलाका है और यहाँ पर आप देखेंगे कि लगातार एक के बाद एक जो इस तरह के कई छोटे इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर अंदर चल करके जो स्टाफ मौजूद है उनसे बातचीत करते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन सी जो क्लासेस है उनका संचालन होता है। भैया, यहाँ कौन सी क्लासेस का संचालन होता है, कौन सी क्लासेस चलती है सर? शिक्षक भर्ती की चलती है। तो हम न्यूज 18 से हैं, लाइव रियलिटी चेक करें। तो लखनऊ में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, निश्चित तौर पर जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी बन जाती है। किस तरह के इंतजाम है, अगर आप हमारे साथ चल करके ये क्या है, ये देखिए, यहाँ पर एक रूम है और इस रूम के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई फायर सिलेंडर नहीं है। ये लाइव पूरी तरह से हम हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं
कि एक रूम है जिसके अंदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी जो है वो यहाँ पर की जाती है। व्याख्याता संस्कृत भर्ती परीक्षा से लेकर जो शिक्षक भर्ती है, स्कूल व्याख्याता है, द्वितीय श्रेणी शिक्षक है, उस तरह की जो कोचिंग्स है वो यहाँ पर दी जाती है। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तस्वीर पूरी तरह से समझेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी फायर सिस्टम जो है यहाँ पर नजर नहीं आएगा, और फिर बाहर आपको ऑफिस की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे तो यहाँ पर भी नजर नहीं आएगा। सर, हम खुद देख पा रहे हैं फायर का कोई भी सिस्टम नहीं है, तो ये तो जब स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं और फिर भी यहाँ पर किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं होना बहुत बड़ा सवाल है। एक फायर सिलेंडर तो होता कम से कम, माना ये छोटा एरिया है, छोटा दायरा है, क्या रह रहा है। और फिर ये देखो क्या है कि एक तो अंदर का नहीं है, ये तो बिल्कुल बाहर से ही अटैच है, इस वजह से इसमें है नहीं। बाकी हम जब स्टूडेंट अभी 4-5 महीने से स्टूडेंट नहीं है, जैसे स्टूडेंट आते हैं तो हम ऐसी व्यवस्था रखते हैं, जैसे फायर सिलेंडर वगैरह हम यहाँ रखते हैं। लेकिन अभी तो नहीं है, अभी नहीं है प्रेजेंट टाइम। हाँ, चलिए 5-6 महीने से होना चाहिए। ये आपकी हमारी लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हमने दिखाया है कि ये संकल्प क्लासेज यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी जो फायर सिस्टम है वो नहीं है। आगे चलेंगे, एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सिविल सर्विसेज अकेडमी, और यहाँ पर भी अंदर चल करके तस्वीर को लाइव ही दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह के हालात हैं, यहाँ पर किस तरह का जो फायर सेफ्टी का इंतजाम है। देखिए अंदर एंटर कर रहे हैं हम, कोई फायर सेफ्टी का जो अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं है। बहुत बड़ा सवाल हो रहा है कि आखिर किस तरह से जो है वो कोचिंग्स का संचालन हो रहा है। देखिए आप यहाँ पर कोई कोचिंग के अंदर कोई फायर सिस्टम नहीं है, कोई फायर सेफ्टी के अरेंजमेंट्स पर नहीं है सर। और लखनऊ में जिस तरह की घटनाक्रम घटा उसके बाद में सवाल खड़ा होता है किस तरह के अरेंजमेंट्स हमारे कोचिंग के अंदर है। ये लाइव टेलीकास्ट है। देखिए यहाँ तो इतना जो इसमें नीचे जो बेस है हमारा बिल्कुल ओपन एरिया है, और हमारे क्लासरूम ज़्यादा नहीं है, 1-2 ही क्लासरूम्स है, लेकिन हम पूरा एक ओपन रखते हैं चीज़ों को। एग्जिट एंट्री का कोई ऐसी दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है बच्चों की, तो ऐसी सेफ्टी पूरी है। कोई फायर इमरजेंसी एग्जिट है, कोई फायर सिस्टम्स लगा है, अगर दिखा सके हमें तो बेहतर। नहीं, ये तो क्या है बेसिकली ये जो एंट्रेंस है ये मेन एंट्रेंस है जी, एग्जिट एंट्रेंस यही है, लेकिन ये बिल्कुल ओपन है, देख सकते हैं आप, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यहाँ पे कभी क्योंकि घटना कह करके नहीं होती सर। हाँ। जैसे लखनऊ में भी घटा, 15 बच्चों की जान चली गई। अगर यहाँ होता है तो कोई फायर सिलेंडर, कोई फायर सेफ्टी का अरेंजमेंट अगर आप हमें दिखा सकें। अभी तो मैं तो आपको अभी तो नहीं दिखा सकता प्लीज, लेकिन क्योंकि ये डॉक्टर साहब का मकान है, ये इनका कैंपस है, तो हमें एक रूम नीचे दे रखा है, तो हम कोशिश करेंगे पूरा इसको अभी आगे अलर्ट रहेंगे। बिल्कुल अच्छी बात है, आप हम उम्मीद यही करते हैं और हमारी कोशिश भी यही है। ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और फिलहाल इस क्लास के अंदर भी आकर के हमने आपको ये लाइव तस्वीरें दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि क्या यहाँ पर सिस्टम है, किस तरह से स्टूडेंट को यहाँ पर पढ़ाया जाए, क्या यहाँ पर फायर सिस्टम एक्टिव है। लेकिन फिलहाल सर ने भी हमें यहाँ पर जो सर इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उन्होंने बताया कि ये छोटा दायरा है जिसमें इस कोचिंग का संचालन होता है, और यहीं पर जो है स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। लेकिन फायर एंट्री के लिए एक ही ये गेट है और एग्जिट के लिए भी एक ही गेट है। फायर सिस्टम जो है वो यहाँ पर नहीं है। हिमांशु, एक छोटा सा सवाल मेरा आपको, आप फिर उसके बाद जानकारी दीजिएगा। ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये कमर्शियल के लिए इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि इनका ये कहना है कि ऊपर लोग रहते हैं, नीचे कोचिंग है, क्या कुछ ऐसा भी वो है इसमें? देखिए ये पर्टिकुलरली जवाहर नगर इलाका है जिसे पूरी तरह से आप रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल कह सकते हैं, क्योंकि लोगों ने जो अपने रेजिडेंस बनाए हुए हैं तो ऊपर उसे रेजिडेंशियल में कन्वर्ट किया हुआ है और नीचे जो है कॉमर्शियल में कन्वर्ट किया हुआ है। लेकिन कॉमर्शियल किस तरह से है वो आप देख लीजिए कि लगातार कोचिंग इंस्टीट्यूट है, लाइव रिपोर्टिंग के जरिए कोटा के हालात इन छोटे कोचिंग संस्थानों के हमने रखने की कोशिश की। पूरी तरह से फायर सिस्टम के मामले में ये पूरे के पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट फेल है, विफल है। कोई सिस्टम यहाँ पर एक्टिव नहीं है, कोई इमरजेंसी एग्जिट यहाँ पर नहीं है। एंट्री के लिए, एग्जिट के लिए एक ही गेट है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये हालात, सबक जो है वो नहीं लिया जाता, क्योंकि घटना घटती है कहकर घटती। लखनऊ की जो घटना हुई जिसमें 15 जान चली गई, क्योंकि हर घटना से सबक लिया जाना चाहिए। लेकिन जमीनी धरातल पर जो तस्वीर कोटा से दिखाई है वो बहुत चिंताजनक है कि जिस तरह से जाहिर तौर पर हिमांशु, और क्योंकि कोटा तो शिक्षा की नगरी है, यहाँ पर तो कदम कदम पर कोचिंग क्लासेस चलती हैं। ऐसे में जो छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, क्योंकि लखनऊ में भी जहां पर आग लगी वो कोई बड़ा संस्थान नहीं था, एक छोटा संस्थान था जिसने इतनी बड़ी लापरवाही की कि 15 लोगों की जान चली गई। आपकी रिपोर्टिंग से साफ नजर आ रहा है कि छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई इंतजाम नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास।
अरबाज आपसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में भी जानकारी लूंगी, क्योंकि आप जाते रहते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां पर बच्चों से मुलाकात करते रहते हैं। अरबाज, मैं आपके पास आऊंगी। अरबाज, एक सच्चाई जो हिमांशु ने दिखाई है, क्योंकि आप इस वक्त जिस इंस्टीट्यूट में खड़े हैं वो अपने आप में एक नामी इंस्टीट्यूट है, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आप क्या छोटे इंस्टीट्यूट में गए? क्योंकि अगर वहां नहीं गए तो अरबाज एक बार आप वहां पर भी जरूर चेक करना कि क्या वहां पर भी इतने व्यापक इंतजाम है जो एक बड़ा इंस्टीट्यूट अपने पास रख रहा है। देखिए, ये जो आप बात कर रहे हैं इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। टेक्निकली स्ट्रेंथ कितनी है बच्चों की और वहाँ पर उनको रखने के तरीके क्या हैं, कितने बैचेज आ रहे हैं, कितनी फेमस कोचिंग है। कुछ छोटी भी है, कुछ की स्ट्रेंथ कम है, कुछ के बैचेज कम है। लेकिन जो रेजिडेंशियल एरिया में बिना किसी फैम के साइलेंटली ऑपरेट हो रहे हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा खतरे होते हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया के अंदर घरों के अंदर ही सिलेंडर भी होते हैं, वहाँ पर खाना भी पकाया जाता है, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाया भी जाता है और वहाँ पर सेफ्टी पैरामीटर्स कमर्शियल बिल्डिंग के मुकाबले काफ़ी कम होते हैं। लखनऊ में जो हुआ वो चिंताजनक इसलिए था क्योंकि वहाँ पर ऊपर की बिल्डिंगों पर इस तरह की फायर एग्जिट सिस्टम नहीं लगाया गया था, ताकि अगर कोई आग लगे तो बच्चों को ऐसे खोल करके पीछे रेलिंग के जरिए बाहर निकाला जा सके। असल में कमी यहाँ थी। छोटे और जो कमर्शियल एरिया वाले नहीं होकर के रेजिडेंशियल एरिया वाले जो कोचिंग संस्थान होते हैं वहाँ पर पैरामीटर्स नहीं होते, और ये इतना एक्सेस होना चाहिए कि पीछे अगर आप देखेंगे तो ये रूम है, क्लासरूम, और यहाँ से मुश्किल से 20 फुट की दूरी पे इनके लिए इमरजेंसी एग्जिट मौजूद है। बाकायदा इसके लिए जो फायर एग्जिट के ये बोर्ड्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो एक्सीडेंटल सिचुएशन में जो फर्स्ट रिस्पॉन्स होता है, पहली जो रिएक्शन होती है, क्योंकि या तो आप घबरा जाएं या सिचुएशन को हैंडल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जयपुर में 45 के करीब संस्थानों पे ऐसों पे कार्रवाई की है जहाँ पर ये बेसिक पैरामीटर्स नहीं मिले, और उनमें ज़्यादातर ऐसे भी हैं जिन्हें कमर्शियल एरिया में नहीं होकर के रेजिडेंशियल एरिया में थे। 2 साल पहले हमने बाकायदा जयपुर की मेयर के साथ में एक ग्राउंड जीरो इंस्पेक्शन किया था, जहाँ पर कई कोचिंग संस्थान ऐसे थे जिनमें एक रूम के अंदर 1000 से ज़्यादा बच्चे मौजूद थे। कुछ संस्थानों के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं और बाकायदा उसके बाद में गाइडलाइंस जारी की गई थी कि बच्चों की लिमिट होनी चाहिए, फायर एग्जिट, फायर सेफ्टी और जो एग्जिट पैरामीटर्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जयपुर में हालांकि नगर निगम की तरफ से जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसमें 150 के ऊपर इंस्पेक्शन किया गया, लेकिन वो तब जब लखनऊ वाला कांड हो गया, क्योंकि पहले जब तक मेयर थी लगातार एक्टिविटीज़ होती थी, और इसमें कुछ जो कोचिंग संस्थान खुद कोशिश कर रहे हैं वो तो अपने स्तर पर पैरामीटर पूरा करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है और रूल आउट करना ज़रूरी है कि जो नहीं कर पा रहे उनके ऊपर क्या एक्शन होता है। क्योंकि यहाँ पर हमने पूरी टीम जो है बाकायदा एक अलग से डेडिकेट की हुई है जो सिर्फ फायर फाइटिंग सिचुएशन के लिए ट्रेंड की हुई है। यही लोग इनमें से किसको ग्रिल तोड़नी है, किसको कहाँ खड़ा होना है, किसको पाइप पकड़ना है, किसको आग बुझानी है, ये जिम्मेदारियां दी हुई है। बच्चों को भी बाकायदा ये सिखाया जाता है कि वो ऐसी सिचुएशन में पैनिक ना करें, क्या फर्स्ट रिएक्शन हो, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। लेकिन ये जो सच्ची बात है आपकी वो ये है कि जो छोटे इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पर ऐसे पैरामीटर्स नहीं होते हैं, बच्चे कम होते हैं, वहाँ पर ख़तरा बड़ा ख़तरनाक है। वहाँ पर आने वाले दिनों में लगातार दस्तक देनी होगी नगर निगम को एक एक जगह जाकर के, ताकि वहाँ ऐसी अनहोनी घटना दोबारा ना हो। जी बिल्कुल अरबाज, ये साफ है। और जयपुर में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर ये चेकिंग करनी अब बहुत ज़रूरी हो गई है, इसीलिए हम न्यूज़ 18 राजस्थान ये कार्यक्रम भी दिखा रहे हैं, रियलिटी चेक बता रहे हैं कि किस तरीके के इंतजाम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। कपिल, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि एक इंस्टीट्यूट की तो आपने तस्वीर हमें दिखाई, जरा बाकी के इंस्टीट्यूट के बारे में भी आप बताइए। क्या आपको ऐसा कहीं नजर आया कि रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल साइट्स चल रही हैं, मतलब इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं? निश्चित तौर पर देखिए, हम रेडिएंट एकेडमी में मौजूद है और यहाँ की स्थिति हमने देखी, जिसमें काफ़ी कुछ फिलहाल संतुष्टिप्रद नज़र आता है कि फायर फाइटिंग सिस्टम है, इसके अलावा एग्जिट गेट बने हुए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपने भी बताई कि जो क्लासरूम बने हुए हैं उन क्लासरूम में कहीं पर भी डिजिटल लॉक ना होकर नॉर्मल लॉक जो है वो लगे हुए हैं, जिसके चलते इन्हें खोलना इमरजेंसी की सिचुएशन में थोड़ा ईजी हो जाता है। ये क्लासरूम है, बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ नहीं है, डिजिटल लॉक नहीं है, जिससे उसे खोलना थोड़ा इजी हो जाता है। दूसरे इंस्टीट्यूट की अगर हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर अभी हमने हर जगह का रियलिटी चेक नहीं किया है, लेकिन ये कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि रिहायशी इलाकों में चल रहे हैं
या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है वो बिना कन्वर्ट किए वहाँ पर चल रही है, उन पर एक्शन लेने का काम स्थानीय निकाय का है। और जिस तरह की घटनाएं देश में अलग अलग जगह सामने आ रही है, निश्चित तौर पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी सर्वे होना चाहिए और उसके आधार पर स्थानीय निकाय को भी अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी जो है वो बेहद ज़रूरी है। और जिस तरह की सुविधाएं हमने यहाँ पर देखी, जो प्राथमिक तौर पर हमें जो नज़र आया, ऐसा सिस्टम जो है वो हर इंस्टीट्यूट में होना चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए, ताकि यदि कोई समस्या कोई इमरजेंसी आ जाए तो बच्चों की जान का खतरा ना हो, वे जल्दी से जल्दी बाहर निकल पाएँ। स्टाफ ट्रेंड होना चाहिए, जैसा हमने अभी इनसे पूछा था कि आपने बताया कि आप बच्चों को भी ट्रेन करेंगे, स्टाफ को भी ट्रेन करेंगे, कैसे करेक्ट? ऐसी इंसिडेंट को लेकर हमने ये डिसीजन लिया है कि सारे जो स्टाफ मेंबर है उनको हम प्रॉपर एक वर्कशॉप के माध्यम से इस फायर सेफ्टी के बारे में बताएंगे, किस तरह से इमरजेंसी में हमको डूज एंड डोंट्स को फॉलो करना है। एज वेल एज हम नेक्स्ट वाली क्लासेस में भी ये एक बड़े सेमिनार के फॉर्म में हम बच्चों को ये गाइड करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। आपको एकदम से ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी, और हमारा जो स्टाफ ट्रेंड है उनकी हेल्प से आप इजीली एग्जिट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि केवल फायर फाइटिंग सिस्टम लगा देना पर्याप्त नहीं, उसे ऑपरेट करना भी आना चाहिए। और यहाँ पर भले ही 2 लोग अभी ट्रेंड ऑपरेटर्स हैं, लेकिन हर व्यक्ति को ये प्राथमिक तौर पर ऑपरेट करना है, पूरे स्टाफ को ऑपरेट करना है और बच्चों को भी इसकी प्राथमिक जानकारी हो, इसको लेकर ये प्रयास करेंगे। ऐसा ही आश्वासन न्यूज़ 18 राजस्थान के रियलिटी चेक में दे रहे हैं और ये आश्वस्त कर रहे हैं कि बच्चों के जान के साथ में किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, इसके लिए पूरा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट जो है वो जिम्मेदार है। जी, जाहिर तौर पर कपिल, ये नजर आता है कि बहुत जरूरी है कि पूरा कोचिंग इंस्टीट्यूट, बच्चे, पेरेंट्स, सभी लोग जागरूक हो सके ताकि इस तरह की सिचुएशन ना आ सके। मैं लौटूंगी आपके पास, सीधे कोटा चलते हैं। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ वहां से लाइव हैं। हिमांशु, क्योंकि आपने कुछ छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो रेजिडेंशियल एरिया में संचालित हो रहे हैं उसकी तस्वीरें दिखाई, आप जरा बताइए, बाकी और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप जाते रहते हैं, क्या आपको और जगह नजर आता है? क्या बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का भी यही हाल है? देखिए, आपको बता दें कि चूंकि कमोबेश ये ग्राउंड रिपोर्ट इस रियलिटी चेक के साथ में हमने बताया कि छोटे कोचिंग संस्थान में किस तरह से जो नियम है उन्हें घटा बता करके जो नियमों के साथ में खिलवाड़ है वो किया जा रहा है। लेकिन बड़े कोचिंग संस्थानों की अगर बात करें तो चूंकि बड़े पैमाने पर स्टूडेंट वहां पर होते हैं और उनकी तादाद जो है वो हजारों में होती है। कोटा के बड़े कोचिंग संस्थानों में जो 3 से 4 बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जिनमें 1 लाख से 1.5 लाख की तादाद में स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करते हैं। और ऐसे में लगातार वहां पर फायर ऑडिट्स जो है वो होती है। फायर डिपार्टमेंट भी जो कि सक्रिय रहता है, लगातार हर मंथली जो है वो वहां पर पूरा विजिट के साथ में इंस्पेक्शन जो है वो किया जाता है। मॉक ड्रिल्स जो है वो देखी जाती है और बाकायदा एक ट्रेंड स्टाफ जो है वो वहां पर अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि अगर उन बड़े कोचिंग संस्थान में इस तरह की घटना घटी और इस तरह की घटना अगर सामने आई तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो हादसा होगा, जो घटना घटेगी वो लखनऊ से भी बहुत विकराल होगी। तो ऐसे हालात ना बने, इसको लेकर के हालांकि होमवर्क जो है वो पूरा किया हुआ है। फायर सेफ्टी सिस्टम्स जो है वो एक्टिव है और वो कितना वर्किंग में है इसको लेकर के भी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, न केवल फायर डिपार्टमेंट की तरफ से बल्कि उन कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से भी लगातार जो है एक ट्रेंड स्टाफ को वहां पर अपॉइंट किया हुआ है, जो लगातार खुद मॉनिटरिंग करता है, खुद जो है मॉक ड्रिल के साथ में उन सिस्टम की जांच परख जो है वो करता हुआ नजर आता है। और आप आगे को जाइए, क्योंकि 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट तो आपने दिखाया, मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे और भी ऐसे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल भी छोटा सा एक नजर आ रहा है पीछे, जो नॉर्मल चेकअप के लिए जहाँ पर लोग आते होंगे। जरा आप तस्वीरों से दिखा सके तो आसपास और चीजें। देखिए, बिल्कुल एक हमने 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट की तस्वीर आपको दिखाई। एक और यहाँ पर ये साइंस क्लासेस के नाम से एक और इंस्टीट्यूट का ऑफिस मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है और यहाँ पर भी चल करके बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, हम न्यूज़ 18 से हैं, चूंकि लखनऊ में एक घटनाक्रम घटा और उस घटनाक्रम के साथ में आपने देखा होगा 15 स्टूडेंट की जान चली गई। फायर सेफ्टी को लेकर के आप लोगों के यहाँ पर क्या अरेंजमेंट है, बता पाएंगे कुछ? सर, इसके बारे में तो मैं आपको अपडेट नहीं कर पाऊंगी।
कुछ यहाँ पर फायर सिलेंडर या कुछ नजर नहीं आ रहा है इसलिए नहीं, यहाँ पे तो हमारी जो क्लासेस चलती है ना वो क्या है, 2 पार्टीशन में चलती है। तो जो हमारी क्लासेस है वो महावीर नगर में चलती है। तो यहाँ जी यहाँ सिर्फ ऑफिस है उसका, लेकिन कोई फायर सिस्टम नहीं है फायर सिस्टम वगैरह, क्योंकि हमारा सेटअप इतना ज्यादा वो नहीं है। हमारे जो मेन है ब्रांच वो महावीर नगर में होना चाहिए, क्योंकि घटना छोटे और बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं देखेगी और कभी भी घट सकती है। और जी उस वक्त हमारे पास में ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर